استحकाम एक हमागीर एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन एंड इट इज नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से जिस तरह इसको प्रेजेंट किया गया। इट्स ए कैंपेन। इस कैंपेन को हम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से लॉन्च करेंगे। इसका जो एक मकसद, बड़ा अहम मकसद है, वो है टेरर का और क्राइम का, दहशतगर्दों का और क्रिमिनल माफिया का जो आपस में नेक्सस है उसको ब्रेक करना। अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है? इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। DGI-SPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जनरल अज़्म इस्तेहकाम पर सियासत की जा रही है। क्यों एक माफिया, सियासी माफिया और गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया और कहने लगा इसको हमने नहीं होने देना। ये सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाया जाए। 9 मई के मंसूबा साज़ों को ढील देने, उन्होंने वहाँ पे रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ नारेबाजी की। दे फायर्ड। ये क्यों हुआ? जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, ये फस्तायत है, ये मजीद 9 मई के मंसूबा साजों को ढील देने का नतीजा बन वाक़या। इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, लेकिन फौज ने SOPs के मुताबिक दुरुस्त रिस्पॉन्स दिया। अम मार्च में शामिल अनासर ने फायरिंग की, कैंट की दीवार गिराई और राशन का गोदाम लूटा। DGI-SPI ने तफसील बता दी। अमन अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। समझ नहीं आया एक सियासी जमात ने अपनी हुकूमत के खिलाफ किस चीज़ का एहतजाज कराया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये तो सूबाई हुकूमत की इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये फौज की जिम्मेदारी तो नहीं है। एक क्राउड के अंदर आके शरपसंद अनासिर घुसते हैं और फायर करते हैं और लोगों को मारते हैं, तो ये जिम्मेदारी तो वहाँ की इंतजामिया की, पुलिस की, सूबाई हुकूमत की है। तो ये नहीं समझ आता कि अपनी एक सियासी जमात अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस चीज़ का प्रोटेस्ट करवाई जा रही है। तो दहशतगर्द हैं, इनके साथ ये डिजिटल दहशतगर्द कैसे वेल सिंक्रोनाइज थे कि जैसे ही वाक़या होता है तो सोशल मीडिया पे एकदम हंगामा खड़ा कर दिया जाता है कि फौज ने सीधी निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी। पुरानी तस्वीरें, दूसरे ममालिक की बच्चों की तस्वीरें, ज़ख्मी बच्चों की निकाल के लगाई जाती हैं कि ये देखें जी, बन्नू में आज ये बच्चे को मार दिया गया, गोली मार दी। ये आपके सामने है, चंद दिन पुरानी बात है कि किस तरह फिर वो डिजिटल टेररिस्ट जो से हैं, वो एक्चुअल टेररिस्ट की सपोर्ट में वो नेक्सस किस तरह आपके साथ काम। पाक फौज के खिलाफ फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है। असल दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों का निशाना सिर्फ पाक फौज है। DGI-SPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बोले, आज़ादी इज़हार राय के नाम पर इन लोगों को हीरो बनाया जा रहा है। इस मामले पर मजीद कानून साजी के बजाय ऐसे अनासिर को मजीद ढील दी जाती है। हम कानून साजी और मॉनिटरिंग के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी का कुछ हिस्सा इराक, शाम और लीबिया में नजर आता है। इस्लामाबाद पुलिस का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर छापा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन गिरफ्तार। बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन की तबीयत खराबी के सबब पुलिस लाइंस गए। अहलकार चेयरमैन PTI को घर छोड़ गए। PTI का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शिबली फराज ने GTV न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अहलकार अरकान के हलफनामे, दीगर रिकॉर्ड और कंप्यूटर उठाकर ले गए जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराना था। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर कंप्यूटर और अहम दस्तावेजात कब्जे में ली। साबित हुआ कि जाली हुकूमत आखिरी सिस्कियां ले रही है। फॉर्म 47 जाली सरकार PTI की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा है। एहतसाब अदालत में तोशाखाना नए रेफरेंस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी का मज़ीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। बुशरा बीबी के वकील ने परवेज़ खटक और जुबैदा जलाल के बयान पर जिरह मुकम्मल कर ली। परवेज़ खटक ने बयान दिया कि बानी PTI के स्टार पर काबीना ने बगैर पढ़े एजेंडे की मंजूरी दी। साबिक वज़ीर आज़म ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतालिक बात करने से मना किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, बन्नू के मामले पर मुशीरान समेत सबके शुक्रगुजार हैं। हम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, इनकी तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। मुसल्लह अनासिर जहाँ कहीं भी मिले उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए।
पुलिस ऐसे अनासरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, इनके ठिकाने खाली करवाए। वजीर सैफरान अमीर मकाम वजीर आला केपी पर बरस पड़े। कहा वजीर आला केपी ने हम के लिए क्या किया? IMF से डील हो रही है तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? आप मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, सबूत मौजूद हैं। सिस्टम चलता रहेगा, सब ठीक है, कोई खतरा नहीं, शर्जील मेमन का दावा। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार माजी से लाख दर्जे बेहतर है। PTI रहनुमाओं के बयानात रिकॉर्ड पर हैं, कहां हमले करने हैं। हुकूमत PTI पर पाबंदी का मामला पहले विफाकी काबीना में लाए, फिर पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने हॉक्स बे टावर पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत कल होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। इजलास बुध को दोबारा तलब। इजलास में PTI पर पाबंदी पर गौर किया जाएगा। लोग लापता हो जाते हैं, रियासत को कुछ पता नहीं होता। बलूचिस्तान और KP में ये सब कुछ हो रहा था, अब इस्लामाबाद में भी शुरू हो गया है। ये नहीं कहिएगा कि रिपोर्ट लाएंगे, बंदा पेश करने के लिए कितने घंटे चाहिए ये बता दें। अहमद जंजुआ बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर के रिमार्क्स। PTI के मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास जंजुआ इस्लामाबाद में मंजर-ए-आम पर ATC में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया गिरफ्तारी के वक्त धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। कलअदम तंजीमों से ताल्लुकात की पूछताछ और रिकवरी के लिए मुलजिम का 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क में फॉर्म 45 की हुकूमत होनी चाहिए, फॉर्म 47 की नहीं। गाड़ियां, बिजली, पेट्रोल आप मुफ्त लें, इस अवाम का क्या कसूर है? इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के वकला से खिताब करते हुए कहा 40 साल से पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियन नहीं। तलबा की ताकत देखनी है तो बांग्लादेश के तलबा को देख लें। महंगाई नाकाबिल कबूल। वज़ीर आला पंजाब कासिम चिकन महंगा होने पर इज़हार बरहमी। रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि रेट बढ़ गए हैं, जिम्मेदार इदारे कहाँ हैं? पोल्ट्री वाले जायज़ मुनाफा कमाएं, आवाम पर नाजायज बोझ न डालें। माफियाज को महंगाई की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी सदर जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार। कहा फैसला मुल्क और पार्टी के मफाद में किया, बाकी मुद्दत बतौर पार्टी सदर फराइज अंजाम की तकमील पर देंगे, फैसले पर कौम को एतमाद में लेंगे। ट्रंप के साथ सदारती मुबाहिसे की शिरकत के बाद सदर जो बाइडन पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दस्तबरदारी के लिए शदीद दबाव था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारती उम्मीदवार के लिए अपनी नायब कैमला हैरिस की नामजदगी की तौसीक कर दी। कैमला हैरिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो एक गैर मामूली खातून है। कैमला हैरिस ने सदर बाइडन की तौसीक को एजाज़ करार दे दिया। पार्टी से बाकायदा तौसीक के बाद कैमला हैरिस पहली एशियाई निजात गैर सफ़ेद फाम खातून उम्मीदवार होंगी। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कमिला हैरिस के सदारती उम्मीदवार बनने पर खुश। कहा सदारती इंतखाब में कमिला हैरिस को हराना आसान होगा। जो बाइडन सिर्फ झूठ और जाली खबरों के जरिए सदारत पर काबिज रहे। उनके करीबी साथी और डॉक्टर्स जानते थे कि वो सदारत के अहल नहीं थे। आलमी रहनुमाओं ने अमरीकी सदर जो बाइडन के ऐलान को तजुर्बेकार और मुतब्बर सियासतदान का फैसला करार दे दिया। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि बाइडन का फैसला अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन होगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बाइडन को कैनेडियन अवाम का साथी और एक सच्चा दोस्त करार दिया। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस की तरजीह अब भी यूक्रेन जंग पर होगी। अमरीका में सदारती इलेक्शन से पहले बहुत कुछ बदल सकता है। बिजली सार्फिन पर 30 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली फी यूनिट 2 रुपए 11 पैसे मजीद महंगी करने की नेपरा की दरख्वास्त दायर। CPPA ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा मांगा है। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा।
बिजली की पैदावारी कंपनीज के साथ मुआहदे खत्म करने का मुतालबा। पेशावर के ताजरों ने हड़ताल की धमकी दे दी। कहते हैं बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, पहले ही मईशत गैर मुस्तहकम है, सनतें ज्यादा बिलों का बोझ नहीं उठा सकती। मुल्क भर में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। जुनूब मशरक़ी सिंध, शुमाल मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में 7 जून से जारी बारिशों में 10 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। PTMA का कहना है कि छतें और दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 31 अफराद जख्मी हुए, 89 मकान मुकम्मल तबाह हुए, 170 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सूबे के मुख्तलिफ अजला में आज और कल शदीद बारिशों के पेश नज़र रेड अलर्ट है। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली मुलजिमा आमना उरूज का बयान रिकॉर्ड। कहा 10-15 दिन फ़ोन पर गुफ्तगू और तस्वीर का तबादला किया। खलीलुर रहमान कमर ने मिलने का कहा तो घर बुला लिया। हनी ट्रैप केस में मजीद 12 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची में घरेलू झगड़े ने घर उजाड़ दिया। बहादुराबाद 4 मीनार चौरंगी के करीब दामाद ने ससुर और अपनी 8 माह की बेटी को कत्ल कर दिया, मुलजिम फरार। गजा में सहूनी फौज के हमले जारी। वरेज कैंप और खान यूनुस पर बमबारी। मजीद 14 फलस्तीनी शहीद, 27 जख्मी। 14 की मजमूई तादाद 39,000 तक जा पहुंची। सहूनी फौज का खान यूनुस की 4 लाख की आबादी को 1 घंटे में खाली करने का हुक्म। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने नसीरात पर 1 हफ्ते में 63 हमले किए, 91 फलस्तीनी शहीद, 250 जख्मी हुए। यमनी फौज का बहीरा हमर में एक और ड्रोन हमला माल बरदार जहाज को निशाना बना दिया। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि यमन से भेजे गए 4 ड्रोन्स तबाह कर दिए। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट PCB और ICC ने तैयार किया था। इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की।